उम्मीद पे बैठे हैं, या तो सरकार रेगुलराइज करे, नहीं तो सरकार हमारा 72 महीने का पेंडिंग दे दे। हमारे 20-25 साल के जवानी का जो दिन उन्होंने ले लिए, जो शोषण करके वो जवानी बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। अब हमारा एक ही नारा है, अभी नहीं तो कभी नहीं, रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। काम करो, देश के हित में करेंगे काम, बार-बार ऐसे ही शक्ति के साथ जोड़ा जाता है आपको। कहीं ना कहीं सरकार के आश्वासनों से आप नाखुश है। पीछे भी आप डोगरा चौक में एकत्रित हुए और आपको लाठी डंडों का सामना करना पड़ा। आज एक बहुत ही खूबसूरत रुख आपने अपने प्रदर्शन को दिया है, जहां पे एक बार फिर आप बहुसंख्या में एकत्रित हुए। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका शुक्रिया और जल की शक्ति है कि पिछले 9 महीने से हम लोगों ने जो अपना घर बार छोड़ा है, घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हुए, इसी उम्मीद पे बैठे हैं, या तो सरकार रेगुलराइज करे, नहीं तो सरकार हमारा 72 महीने का पेंडिंग दे दे। हमारे 20-25 साल के जवानी का जो दिन उन्होंने ले लिए, जो शोषण करके वो जवानी भी वापस दे दे। वो साथी जिनकी डेथ होगी डिप्रेशन से, उन साथियों को वापस कर दे। जो साथी 60 साल रह घर चल गया, उसकी जवानी वापस दे दे। जो हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सके, अपने बच्चों के उनके हक नहीं दे सके, वो सब चीज़ सरकार वापस दे। सरकार ने SR 64 होल्ड किया, सरकार ने SR 520 होल्ड किया। अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यूटी बनेगी, यूटी की डेवलपमेंट होगी। भाई डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? डेली वेजर जो पहले एक उम्मीद में था 5 अगस्त 2019 से पहले कि SR 520 बना, वो लूला लंगड़ा SR हो, उसमें हमें अमेंडमेंट करके SR 64 की सारी चीज़ें रखी जाएंगी। लेकिन ये ऐसे लोग आए, इन्होंने वो भी बंद कर दिया। उससे क्या था, किसी साथी को 15 मिलना, जिसकी 20 साल होगी उसको 20-22 हज़ार मिलना था, कि घर का खर्चा थोड़ा ठीक चलता है। लेकिन आज की डेट में हमारे साथी मैक्सिमम, कोई बीपी का पेशेंट हो गया, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई डिप्रेशन का शिकार है, किसी को शुगर है, हर एक साथी कोई ना कोई बीमारी लगी है, लेकिन मेडिसिन नहीं है। क्यों? हम बच्चों को खाना खिलाएं, अपनी मेडिसिन लें, बच्चों को यूनिफॉर्म दें, हम बहुत परेशान हैं। इसलिए ये साथी सब निकले कि अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। नारा इसलिए हम स्टैंड क्लियर चाहते हैं, हमें नहीं रखना उन लोगों के साथ कोई लिंक, उन सरकारी लोगों के पास नहीं काम करना, जिनके सीने में दिल नहीं है। वो सिर्फ हमें मशीन समझते हैं। अब हम मशीन नहीं है, हम अपना हक लेके जाएंगे। या तो ये सिस्टम चलेगा, लोगों को साफ पानी मिलेगा, नहीं तो हम लोग कुछ ना कुछ करके अपने बच्चे पाल लेंगे। लेकिन लोगों को जो हम सस्ता, साफ और 24 घंटे पानी पिलाने का काम करते हैं, वो नहीं होगा। ये लोग भी जान लें, जैसे बिजली के स्मार्ट मीटर लगे, पानी के भी स्मार्ट मीटर लगेंगे। अगर PH का डिलीवरी रेगुलर नहीं हुआ तो ये JJM की स्कीम, जिसको जल जीवन मिशन कहा जाता है, ये भी लोगों को नहीं मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि नल से जल हर घर, वो नहीं पहुंचेगा। क्योंकि डेली वेजर अपनी आई पे आया, तो जैसे हमने कोविड में काम करके अपनी जान हथेली पे रख के दुनिया को ये दिखा दिया। अगर हम उस टाइम पानी नहीं देते, जैसे हमारे ऑफिसर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, हमारे बड़े बड़े अधिकारी ब्यूरोक्रेट वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन हम लोग फील्ड में थे। और जो हमारे साथ सफाई कर्मचारी थे, पुलिस के थे, हेल्थ के थे, या पुलिस के लोग थे, हम 5 कैटेगरी दिखती ग्राउंड में दिखती थी। रोडों पे कोई नहीं होता। हमारे साथी ने 2-2 महीने घर नहीं गए। ये टैंकर चलाने वाले साथी हमारे किश्तवाड़ से आए, इन लोगों ने उन घरों में पानी दिया जहाँ कोविड के पेशेंट थे। इन साथी ने वहाँ काम किया जहाँ 15-15 किलो बर्फ है। हमें क्या साबित करना हो? आप हमें ये कहते हो बैकडोर, आप बताओ कहाँ बैकडोर लगे हैं? जब हमारे डिपार्टमेंट में कोई रिक्रूटमेंट रूल ही नहीं है। हमारे चीफ इंजीनियर 2014 में लिख के दे रहे हैं कि ये जितने लोग लगे मैंने लगाए हैं, जरूरत के मुताबिक लगाए हैं। तो फिर उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? कैबिनेट सब कमेटियाँ 3 ये कह रही हैं कि ये लोग अथेंटिक हैं, ये जेन्युइन लोग हैं, यही फील्ड पे काम करने वाले लोग हैं। फिर उससे ज़्यादा और क्या हम अपना छाती फाड़ के दिखा नहीं सकते कि हमारे सीने में क्या है। अब हम चलती फिरती जिंदा लाशें हैं, और इन लाशों को, आप लाशों के ऊपर वोट की राजनीति ना करो। भाजपा के नेताओं, आप बूथ स्ट्रांग कर रहे हैं, बूथ बूथ पे जा रहे हैं। रविंद्र राणा जी, कल मैं देख रहा था, किसी इलाके में गए थे, 2 बूथों की मीटिंग थी, आप बूथ स्ट्रांग करने जा रहे हो। ये यूथ 24 से 25 साल से खजल हो रहा है, जिसको आपने 2014 में आपने पीछे लगाया, और आज आप ये कह रहे हो हमारी LG साहब सुनते नहीं हैं। LG साहब BJP से गए हुए हैं। अगर युवा राज्यसभा को जब महाराजा जी की छुट्टी मिली, तमाम BJP के लीडर राजभवन बुलाए गए, तो आज हमारे मसले पे आंखें बंद कर ली जाती हैं।
जिस वो एस्पिरेंट का मसला था वो हल होने हुआ, एक बीजेपी के बड़े लीडर ने कहा 1-2 घंटा वेट कीजिए आपका मसला हल हो, और ठीक है 1 घंटे के बाद एलजी साहब का ट्वीट आ गया। हमारे मसले पे उन्हीं बड़े बीजेपी के नेता ने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार में इतनी विल पावर नहीं है कि डेली वेजर का मुद्दा हल होगा तो एलजी प्रशासन में होगा। इसलिए हम पूरा जोर लगा रहे हैं, ये लास्ट लड़ाई है, इसके बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा।